पापा आप ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं इस गरीब नौकर से शादी क्यों करूं भला। मेरे लिए तो कितने सारे अमीर लड़कों के रिश्ते पेंडिंग में पड़े हैं। पापा आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बेटी मेरी बात समझो, जय बहुत ही अच्छा लड़का है और इससे शादी करने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें हीरा मिला है। हीरा भले ही जय गरीब हो लेकिन दिल का बहुत अमीर है। पापा आप ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इस गरीब नौकर को मेरे पल्ले बांध रहे हैं? बताइए पापा, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्योंकि ये तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा। हाँ बेटी, शादी के बाद जय तुम्हें बहुत ही खुश रखेगा क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो और शादी के बाद तुम्हारे साथ साथ जय का भी मेरी चीजों पर बराबर का हक होगा। तो ये गरीब कैसे रहा, ये भी अमीर बन जाएगा। लेकिन पापा ये मेरी नजर में हमेशा गरीब रहेगा। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं जा रहा हूँ अपने आप को खत्म करने। रुकिए पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। पापा आप ये कैसी जिद कर रहे हैं? मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरी बात मानोगी कि नहीं? ठीक है, मैं इस नौकर से शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा, जरा फिर से कहो। पापा आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। ओ, तो मिस्टर मेरे साथ सुहाग रात मनाने आए हैं, राइट? ऐसी बात नहीं है रवीना, लेकिन अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझको अब तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहना पड़ेगा। शट अप! बंद करो अपनी बकवास। और मुझे ये बताओ, तुमने मेरे पापा को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई जो उन्होंने तुम जैसे नौकर को मेरे पल्लू में बांध दिया? शायद तुम जानते नहीं हो कि मेरा खर्चा क्या है और मुझे कैसी लाइफ जीने की आदत है। तुम्हारी ना कोई औकात नहीं है, ना तो मेरे दिल में और ना ही इस घर में। और एक बात बताओ, तुम मेरे ही घर में झाड़ू पोछा करके कितना कमा लेते हो? महीने का ज्यादा से ज्यादा 10,000, और इतने में तुम मुझे खुश रखोगे? हाँ, कभी नहीं। रवीना तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन तुम एक बार मुझे समझ कर तो देखो। मैं तुम्हें खुश रखने की हर कोशिश। बकवास बंद करो अपनी और मेरे साथ सोने के सपने देखना छोड़ दो, समझे? चुपचाप यहाँ पे बिस्तर लगाओ और सो जाओ और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरा बैग लेके आओ। ठीक है, लाता हूँ। चलो आओ। गाड़ी साफ करी तुमने? हाँ कर दी। तो ठीक है, दो मेरा बैग लो। जय, जय, रवीना जितने गुस्से वाली है उतनी दिल की साफ है। देखना एक ना एक दिन वो तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगी।
आओ। रवीना, चलो मैं तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये मेरा ऑफिस है। इस ऑफिस में तुम जैसे फटीचर की जरूरत नहीं है, समझे? और अगर किसी ने तुम्हें मेरा पति समझकर मेरा मजाक उड़ाया तो मेरी तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। रवीना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। किसी को नहीं पता चलेगा। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? चलो दफा हो यहाँ से। रुको, यहाँ आना जरा। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, आओ आकर मेरे पैर दबा दो। ओ, लगता है नौकर साहब को शर्म आ रही है। जब नौकर हो तो नौकर वाला काम करने में शर्म कैसी? आओ मेरे पैर दबाओ। पता नहीं मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो नौकर मेरे गले पड़े। क्या रवीना, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए, लेकिन उल्टा तुम मुझसे अपने पैर दबा रही हो। क्योंकि तेरी यही औकात है। शहर में एक से एक अमीर लड़के मेरे पीछे पागल है, लेकिन पता नहीं क्या मेरे पापा ने इसमें देख लिया, मेरी शादी इससे करवा दी। बस बहुत हो गया जय। लगता है रवीना को समझाना ही पड़ेगा और असलियत उसके सामने लानी ही पड़ेगी। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप रवीना को कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि उसे अपने आप पता चले कि प्यार इंसान से करना चाहिए, न कि पैसों से। और आप ही ने कहा था ना कि रवीना दिल की बहुत साफ है। अगर ऐसा है तो वो एक न एक दिन मेरे प्यार को जरूर समझेगी। आओ। मैम सुनिए। हाँ मैम, इस शहर के टॉप बिजनेसमैन नकुल सचदेव आपसे मिलने आए हैं। क्या? नकुल सचदेव जो इस शहर के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, वो मुझसे मिलने आए हैं? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं मैम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। सर आप यहाँ? आइए रवीना जी, आइए। सर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मिस रवीना, आज तक मैं खुद किसी से मिलने नहीं गया, पर आज मैं तुम्हारे पास अपने मन से चलकर आया हूँ। जानती हो किस लिए? किस लिए सर? रवीना जी, मैं आपके पास बिजनेस प्रपोजल लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे साथ बिजनेस कनेक्ट करेंगे तो शहर के टॉप बिजनेस पर्सन में आपका भी नाम आ जाएगा। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हैं। लेकिन मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। किस लिए? सर आप मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या? हाँ, मैंने पहली बार तुमको तुम्हारी शादी में देखा था, तभी से मैं तुमको लाइक करने लगा था। बट सर आई एम मैरिड। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मैरिड हो, लेकिन तुम्हारे मैरिड होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तो इसीलिए मैं यही सलाह देता हूँ तुम्हें कि तुम इस शादी को और खींचकर खुद के साथ नाइंसाफ़ी मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे लेवल का आदमी मिल रहा है। कब तक उस नौकर के साथ रहकर अपनी बेइज्जती करवाती रहोगी?
अरे क्या सोच रही हो? लगता है तुम्हें उस नौकर के साथ ही जिंदगी बितानी है। नहीं नहीं, मुझे उस नौकर के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आपकी बिजनेस डील और प्रपोजल दोनों ही मंजूर है। रवीना, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मेरी ही खूबसूरती तुम्हारे लिए नहीं है। रवीना, नकुल, तुम्हें पता तो है ना आज इस नौकर के साथ क्या करना है? हाँ मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम्हें अपनी बीवी बनाना है तो इस नौकर को इसकी औकात दिखानी होगी। आज ये तुम्हें तलाक देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ए मिस्टर, तुम ये क्या कर रहे हो? ये वही कर रहे हैं जो तुम कभी नहीं कर सकते। अबे ओ नौकर, रिश्ता अपने लेवल के हिसाब से रखना चाहिए। और तेरी शादी किसी नौकरानी से होनी चाहिए थी, रवीना जैसी अमीर लड़की से नहीं। और रवीना, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुमने इस नौकर से शादी कर ली? नकुल, मैंने इससे सिर्फ पापा की जिद की वजह से शादी करी है। देख भाई, मैं तुझे एक अच्छी सलाह देता हूँ, तू इसे तलाक दे दे। अगर तूने रवीना के साथ रहकर जिंदगी बिताने का सोच रखा है तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि रवीना तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तेरे साथ वो हमेशा बदतमीजी से बात करेगी और तू इसी के लायक है। और कब तक रवीना की बातें सुनता रहेगा? क्यों अपनी पूरी जिंदगी बेइज्जती करवाता रहेगा? मेरी बात मान, रवीना को तलाक दे दे, फिर उसके बाद मैं तेरी किसी नौकरानी के साथ शादी करवा दूंगा। उसके साथ तू खुशी खुशी रहना। बोल, कैसा रहेगा? रवीना, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नेकलेस लाया हूँ। मेरे स्टॉक का लेटेस्ट पीस है। वाह यार नकुल, ये कितना ब्यूटीफुल है और ये मेरे ऊपर कितना अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। देखो तो कैसे नेकलेस घूर रहा है। देख ले देख ले, तूने अपनी कभी लाइफ में ऐसा नेकलेस देखा तो होगा नहीं। और इतना महंगा नेकलेस खरीदने में तेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी कमाते कमाते। खैर वो सब छोड़, मैंने तलाक के पेपर रेडी करवा लिए हैं। चुपचाप से उन पे साइन कर देना, समझा? और खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा, हम लोगों के लिए कॉफी लेके आ, जा। हाँ। यार ये कितना प्यारा है, सच में थैंक यू। रवीना, देख लेना तुम, ये वापस आकर यही बोलेगा कि मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। जो इतना बेइज्जत हुआ है ये। यार नकुल, अगर ऐसा सच में हो गया ना तो मैं इस नौकर से पीछा छुड़ा के तुमसे शादी कर लूंगी। रवीना, तुमको गिफ्ट बहुत पसंद है ना? तो ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। ओए, ये किसके कपड़े पहन के आ गया तू? और एक गिफ्ट का खाली डिब्बा हाथ में लेके क्यों घूम रहा है?
कॉफी बोला था ना तुझसे, कॉफी लेके आ जा। रुको रवीना, आखिर देखूं तो तुम्हारा नौकर हस्बैंड तुम्हारे लिए क्या लाया है, तभी तो इसकी असलियत पता चलेगी। सही कह रहे हो तुम। इसका ये गिफ्ट तो आज मैं जरूर देखूंगी, क्योंकि ये इसका आखिरी गिफ्ट जो होगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो रवीना? मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे डाइवोर्स लेके नकुल से शादी करने जा रही हूँ। नहीं रवीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। बंद कर अपनी बकवास। दो यार, देखो तो इसका 2 कौड़ी का गिफ्ट। इसे पकड़ना जरा। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? ये तो मर्सिडीज की चाबी है। एक नौकर के पास 2 करोड़ की गाड़ी की चाबी? ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूं। जय बेटा, अब वो समय आ गया है कि रवीना को सच्चाई पता चले, क्योंकि इसे अमीरी वाला प्यार पसंद है, ना ही किसी का सच्चा वाला प्यार। और रवीना, जय कोई नौकर नहीं बल्कि एआर ग्रुप का सीईओ है, इस शहर का सबसे अमीर और सबसे बड़ा बिजनेसमैन। रवीना, मैंने तुमको पहली बार सिंघाना साहब की बर्थडे पार्टी में देखा था, और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था। लेकिन तभी मैंने सोचा कि इस अमीरी वाले रूप में तो इस शहर की हर लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि मुझसे प्यार करे, ना कि पैसों से। इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के पास तुम्हारा हाथ मांगने गया था। नमस्कार साहब। नमस्कार। कौन हो तुम? सर, मैं पीटीसी कंपनी में मजदूर हूँ, और सर मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ खुद रिश्ता लेकर आया हूँ। रिश्ता? कैसा रिश्ता? सर, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बोला? जरा फिर से बोल। साहब, यही कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। कितना कमा लेते हो महीने का? साहब, महीने के 10 से 12 हजार रुपये कमा लेता हूँ। रवीना एक अमीर बाप की बेटी है, और तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि वो तुम जैसे मजदूर से शादी करेगी? साहब, मैं उनको बहुत खुश रखूंगा और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। लेकिन वो एक मजदूर के साथ खुश नहीं रह सकती, उसे चाहिए एक करोड़पति इंसान, और उसकी ख्वाहिशें तो तुम सपनों में भी पूरी नहीं कर सकते। और 10-12 हजार रुपए तो वो 15-20 मिनट में ही खर्च कर देती है, और तुम जैसे लोग तो रवीना के पैर की धूल भी नहीं बन सकते। हस्बैंड बनना तो बहुत दूर की बात है। चलो जाओ यहाँ से, और अगर ये बात रवीना को पता चली ना, तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। चलो जाओ यहाँ से, चलो निकलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। आपने जो हमारे बैंक से कर्जा लिया था वो आपने अभी तक नहीं चुकाया है, और आपको 1 साल एक्स्ट्रा समय दिया गया था, आपने फिर भी नहीं चुकाया। तो इसीलिए हमारी बैंक ने आपकी फैक्ट्री और घर के साथ साथ आपकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये रहा नोटिस पर। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा समय और चाहिए। बैंक ने आपको बहुत समय दिया था,
अब आपको और समय नहीं मिल सकता। आपके पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के अंदर आप ये अपना घर खाली कर देना। हाँ भाई बोलो। भाई मैं बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया भाई। हुआ क्या है भाई? यार बैंक का कर्जा ना चुका पाने की वजह से बैंक ने मेरी सारी प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि मेरा मकान भी जब्त कर लिया है। यार अब तो सिर्फ तू ही मेरी मदद कर सकता है। कितना कर्जा था भाई तुम्हारा? 5 करोड़। यार इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? AR ग्रुप के CEO जय। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर देंगे। कहाँ रहते हैं वो? मैं एड्रेस भेज रहा हूँ उनका, और मैं तुम्हारे बारे में उनको बता भी दूंगा। रुकिए सर, सर रुकिए, सर रुकिए सर। तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम तो नहीं, मैं ना तो कोई नौकर हूँ और ना ही कोई गरीब। मैं AR ग्रुप का CEO हूँ। सर मुझे धर्मेंद्र सिंह ने भेजा है, आप मेरी कुछ मदद करिए। मेरी पूरी प्रॉपर्टी बैंक वालों ने जब्त कर ली है और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ। ठीक है, पैसे बैंक में पहुँच जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपको पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मेरी इज्जत बचा ली और मेरी बेटी को बेघर होने से बचा लिया। और मैंने शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मेरी बेटी को गरीब लोग पसंद नहीं। आज मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ कि जैसे आपने मेरा घर और मेरी इज्जत बचाई है, वैसे ही आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। मैं तो रवीना से बहुत ही प्यार करता हूँ और उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सर? कैसी सर? मेरे CEO होने का पता रवीना को नहीं चलना चाहिए। मैं एक आम आदमी बनकर रवीना का दिल जीतना चाहता हूँ। मैं आपके घर में नौकर बनकर आऊँगा और रवीना का दिल जीतूंगा, तभी मैं उससे शादी करूँगा। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। रवीना, सिर्फ तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैं तुम्हारा नौकर बना था। इसका मतलब जो ऐशो आराम की जिंदगी में जीती रही वो सब आपकी ही देन थी। आप इतना सब कुछ सहते रहे, एक बार तो बताया होता। कैसे बताता? तुम्हारा दिल जो जीतना था, लेकिन इस शहर का सबसे अमीर आदमी होने के बावजूद भी मैं तुम्हारा दिल जीतने में नाकाम रहा। सोचा भी नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है। जैसा हस्बैंड, जैसा जीवन साथी मैंने सोचा था, बिल्कुल ऐसा ही इंसान था मेरे पास। पर अफसोस आज मुझे खुद से घिन आ रही है कि पैसे और ऐशो आराम के लालच में मैं उस इंसान के प्यार को ठुकराती रही जो मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। रवीना, तुमने मेरे साथ चाहे जितना गलत व्यवहार किया हो, लेकिन मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं चाह कर भी तुमसे कभी नफरत कर ही नहीं पाया। पर अब मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। अब मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मैं उस रवीना का दिल नहीं जीत पाया
जो एक नॉर्मल लड़के से प्यार करे। लेकिन अब मैं चाह कर भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुमसे दूर जाना ही होगा, क्योंकि मेरी असलियत जानकर जो लड़की मुझसे प्यार करे ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और हाँ, अब मैं कभी भी अपनी जिंदगी में चाह कर भी किसी लड़की को नहीं लाऊंगा। हमेशा खुश रहना। क्या आखिरी बार मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? अंकल जी, चलता हूँ मैं। मत जाइए सर। जाने दीजिए मुझे, क्योंकि अब मैं चाह कर भी यहाँ रुक नहीं पाऊंगा।